यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, उस जमाने में, उस युग में मैं अवतार ग्रहण करता हूं। हिंदू समुदायों में अवतार किसको कहते हैं, बस इसको समझ लीजिए, बहुत कुछ समझ जाएंगे। हिंदू धर्म के अंदर अवतार कहा जाता है, अवतार की मीनिंग ये है ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणत होना। समझ गए? नहीं समझे? अवतार का माना ये लिखा है ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणत होना। मतलब अल्लाह ही आकाश से, आसमान से, ऊपर से इस धरती पर किसी माँ के पेट से मनुष्य की रूप में जन्म लेकर अवतार ग्रहण करता है। यानी जो धरती पर अवतार आता है वो ईश्वर ही होता है, वो अल्लाह ही होता है। वो मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करता है। यही चीज गलत है। बस हम इस चीज को नहीं मानते। अल्लाह को मानव जाति को संभालने के लिए, दुनिया को सुधारने के लिए, बिगड़े हुए इंसानियत को रास्ते पे लाने के लिए अल्लाह को इंसान की शक्ल में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो इंसानों में से किसी मनुष्य को ऋषि बना देता है और परशुराम को उसके पास भेजता है, जिब्राइल को उसके पास भेजता है कि जाओ, मेरा आदेश, मेरा पैगाम लेकर इनके पास जाओ। इसलिए हिंदू भाई कृष्ण जी को और रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा दे देते हैं और ये कहते हैं कि पहले ईश्वरी थे, इन्होंने मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। हम ये कहते हैं कि रामचंद्र जी भी एक पुरुष थे, कृष्ण जी भी एक पुरुष थे, हम महान पुरुष थे, सबसे बड़े इंसान थे। चलो ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन अल्लाह ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लिया, ये सही नहीं है। हिंदू भाइयों की देखा देखी मुसलमान भी कहने लगे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है, ये भी अल्लाह ताला ने इनको अपने नूर से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने अपने नूर से पैदा किया है। बल्कि हमारे बहुत से तो सूफिया लोग अपने अशार, अपनी कव्वालियों में यहाँ तक कह डाले, जो मुस्तवी आर्शता खुदा होकर, जो मुस्तवी आर्शता खुदा होकर मदीने में उतर पड़ा मुस्तफ़ा होकर, या मदीने में आ पड़ा मुस्तफ़ा होकर, यानी जो अर्श पे मुस्तवी था खुदा बनकर, जो अर्श पे खुदा था वो फर्श पर मोहम्मद बनकर आ गया, यानी अल्लाह ही ने मोहम्मद की शक्ल अख्तियार करके अरब के अंदर आ गया, वो अल्लाह ही था। गुलू करने वालों ने इतना गुलू किया कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर मदीना में उतर पड़ा मुस्तफ़ा होकर। ऐसे लोगों से हम कह देना चाहते हैं कि आपका अकीदा गलत है, कुफरिया है और शिरकिया है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ना अल्लाह थे, ना अल्लाह ने उन्हें अपने नूर से पैदा किया था, बल्कि वो एक बशर थे, एक इंसान थे। और डंके की चोट पर यह ऐलान किया है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। लास्ट में, आखिर में भेजा, उस युग की दशा का चित्रण कर दिया, निशानदेही कर दी कि वो कब आएंगे, किस जमाने में आएंगे, कहाँ आएंगे, किस तारीख को पैदा होंगे। उस युग की दिशा का चित्रण कर दिया है वेदों ने, पुराणों ने। इत्थ कलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी, इत्थ कलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी, धर्मत
त्राणाय सत्वैन भगवान तृष्यति तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजीव जात मंगलाचार्य बहुला पापिता विवज्जता तच्छुद्वा पुंडरी काचो ब्राह्मण विदम प्रीति भवने शंभलो विष्णु यशसो तच्छुद्वा पुंडरी काचो ब्राह्मण विदम प्रीत भवने शंभलो विष्णु यशसु गृह सुमति प्रादुर्भवाभ्यम। इन 3 मंत्रों को पहले आप देख लीजिए, जरूरत पड़ेगी तो और भी पढ़ देंगे। क्यों खड़े हो भाई? अपना चैनल चलाओ, पब्लिक का मत सोचो। इथ कलो गत्पराय जनेशु खरगर मिड़ी, ये भागवत पुराण कह रहा है। कलयुग के अंदर जब घोर अंधेरा होगा और सारी जनता जब गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी, कलयुग। हिंदू धर्म में कितने युग हैं मालूम है आपको? 4। पहला युग सतयुग, दूसरा युग त्रेता युग, तीसरा युग द्वापर युग और चौथा युग कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये कलयुग चल रहा है। सतयुग में एक भी गुनाहगार आदमी नहीं था, सब नेक इंसान थे, ये है सतयुग। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा थे, बुरे कम। याद रखना, मैं ये चारों पूछूंगा भी किसी को खड़ा करके, और जो नहीं बता पाएगा भगा दूंगा, क्योंकि सुनने आया है कि नौटंकी करने आया है। आज इम्तहान लूंगा मैं। पहले बता देता हूं, 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग। सतयुग में सब सच्चे, कोई बुरा नहीं था, एक भी बुरा नहीं था, यह है सतयुग। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा बुरे कम, यानी थोड़ी सी बुराइयां होने लगी थी, लेकिन अच्छे ज्यादा थे, बुरे कम, त्रेता युग। द्वापर युग बुरे ज्यादा अच्छे कम, बिल्कुल उसके उल्टा। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझो तो फिर समझाऊंगा, लेकिन पूछूंगा। सतयुग में सब अच्छे, एक भी बुरा नहीं। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा, टूटा कि नहीं टूटा? टूट जाता तो कसम से हम 2 किलो लड्डू बांटते आज, मिठाई। यही नौटंकी लोग, अब तो हम ही भूल गए, दूसरों से क्या पूछेंगे हम। सतयुग सब अच्छे, एक भी बुरा नहीं। त्रेता युग अच्छे ज्यादा बुरे कम। द्वापर बुरे ज्यादा अच्छे कम। कलयुग एक भी अच्छा नहीं, सब बुरे। सतयुग में सब सच्चे, कलयुग में सब बुरे। हिंदू धर्म के मुताबिक ये कलयुग चल रहा है, इसमें अच्छाइयाँ ढूंढने से नहीं मिलेंगी। और इस कलयुग में जब अच्छाइयाँ ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी, तो योगी और मोदी के अंदर भी कोई अच्छाई ढूंढने से मिलेगी? कैसे मिल सकती है? सोचिए। और आखिरी नबी कब आएगा? कलयुग में, यह हिंदू धर्म कहता है। कब आएगा? इत्थ कलोगत प्राय, कलयुग के शुरू होते ही। पूरे तरह कलयुग में नहीं, कलयुग शुरू होते ही। जनेशु खरगड़ मिड़ी, जनेशु जनता, लोग खरगड़ मिड़ी जानवरों की तरह हो जाएंगे। अल्लाह के नबी जिस जमाने में आए, लोग जानवरों की तरह हो चुके थे।